सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कांवड़िया सेवा संगठन संपूर्ण भारत आज देश में जानी मानी संगठन है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। कांवड़िया सेना संगठन हिंदुस्तान के हर बच्चा, युवा बच्चा जो कांवड़ यात्रा करता है वो बाबा भोलेनाथ का भक्त है। हर हर महादेव बोलने के बाद सारे कष्ट दूर होते हैं। यही आस्था के साथ ये त्रेता युग से कांवड़ की महिमा है। त्रेता युग से कांवड़ की महिमा है। शिव जी ने जब समुद्र मंथन में होने के बाद विष अपने कंठों में समाहित किया, तब पूरे देवताओं ने और पूरे ब्रह्मांड के लोगों ने शिव जी को जल चढ़ाने का एक संकल्प यात्रा लिया। उस यात्रा का नाम था कांवड़ यात्रा। वो कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम, रावण, श्रवण कुमार और रामचंद्र जी ने अपने त्रेता युग में, द्वापर में, और ये जो महिमा है शिव महिमा, इसके बखान को उजागर करते हुए कांवड़ की महिमा को बताया। और कांवड़ की महिमा आज कलयुग में हर घर में है। हर भगवाधारी सनातन परिवार में कांवड़ की महिमा जाना जाता है। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं और पढ़ते हैं कि देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए संत महापुरुषों की जरूरत पड़ती है। वैसे आज कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सुना है कि आप राजनीति में भी कदम ला रहे हैं। देखिए, अगर संत राजनीति में नहीं आएगा तो पिछले 70 साल से देश की दुर्दशा हो रही थी। सनातन धर्म को सत्यानाश के एक योग बना के, परिकल्प बना के पार्टियों ने सत्यानाश करने पर तुल गई थी अंग्रेजों से, और कुछ खद्दरवादी चद्दरवादी लोगों के साथ मिलकर सनातन का सत्यानाश फिल्मों में करा रहे थे। उसके विरोध करने के लिए और संतों ने, अगर जो संत राजनीति, आप बोल रहे हैं राजनीति को, संत आने से राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि संगठन इतना बड़ा है तो कोई भी पार्टी से टिकट मिल सकता था, आपने पार्टी का टिकट न लेते हुए अलग से एक नया कदम चुनने का कोशिश। मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का ये हिंदुत्व भगवाधारी राज्य है। यहां इस तरह से एक, मतलब राजनीति के लिए कोई कांग्रेस जो कभी मोदी जी को गाली देता होगा, कोई शिवसेना, कोई इसको, कोई उसको, मतलब हिंदुत्व को इतना नीचा गिराने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला। जब ये सब मैंने देखा कि डिंडोसी और जोगेश्वरी विधानसभा में कोई चेहरा नहीं है हिंदुत्व का, वही रिपीट कांग्रेस वाला चेहरा सेना गुट को दिया और सेना वाला चेहरा कांग्रेस को दिया। मतलब क्या है? जब ये देखा तो मैंने संगठन को अपक्ष के रूप में डिंडोसी और जोगेश्वरी के दोनों विधानसभा में एक लाडला युवा नेता दिया, और युवा नेता जो कि सेवा करेगा और डिंडोसी की जनता और जोगेश्वरी का जनता इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन करेगा। जैसे कि हर दिवाली गई, पटाखे की आवाज से पूरी देश गूंज गई, वैसे मैंने सुना है कि आजकल में कुछ और एक बड़ा धमाका डिंडोसी में होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। बहुत जल्द हमारा कल कोर कमेटी की बैठक है। हो सकता है डिंडोसी में हमारे भगवाधारी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और उस जो भी निर्णय होगा, हमारा कोर कमेटी में जितने हमारे संगठन के लोग लड़ रहे हैं, हो सकता है एक ही लोग, हमारे जितने भगवाधारी लड़ रहे हैं, जो भी हिंदुत्व परिवार से लड़ रहा है वो हमारा भगवाधारी है, और हो सकता है वो हमारे विचारों पे आके, हमारे समर्थन पे, हम उसके विचारों पे आके, हम उसके समर्थन पे, ऐसा कल एक गणित करके एक ही लक्ष्य है डिंडोसी को ये आजादी दिलाने का और भगवामय बनाने का। लोगों की चाहत और आपका प्यार देख के आप भी चुनाव लड़ते और शायद जीत भी जाते हैं।
ये सोच के अलग सोच के थोड़ा करते हुए आपने दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया, इसका क्या मतलब? नहीं, राजनीति राजनीति मैं स्वयं कर सकता हूँ, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हमने एक उपासक के तौर पे डिंडोसी की जनता से अगर मैं कैंडिडेट बन के मांगता तो हो सकता है कि हमारी डिंडोसी की जनता उतना ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं एक भगवाधारी डिंडोसी की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि डिंडोसी को आजाद कराओ, इन नेताओं से आजाद कराओ, इन महामाई रूपी ये जो दानव हैं इन लोगों से मुक्त कराओ, क्योंकि डिंडोसी की जनता आज तकलीफ में है। यहां सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ जल की समस्या है, यहाँ गटर की समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है। समस्याओं का यहाँ समाधान करने के लिए कांवरिया सेना मैदान में आई है। अगर आपके कैंडिडेट जीत जाते हैं तो क्या इन समस्याओं का समाधान आप जल्द से जल्द करेंगे? अगर मगर नहीं लगेगा, इस बार हमारे कैंडिडेट ही डिंडोसी में चुने जाएंगे, क्योंकि डिंडोसी की जनता का मांग है कि यहाँ प्रयोगशाला के तौर पे हमने जो कैंडिडेट दिया है वो प्रयोगशाला के तौर पे यहाँ की जनता खुश होकर वोट जिताएगी, और यहाँ काम करने की क्षमता इतना ज्यादा है कि यहाँ जो भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा पहले डिंडोसी और जोगेश्वरी का कायाकल्प करेगा। लास्ट में जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं डिंडोसी की जनता से अपील करता हूं, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका स्वामी, आपका सेवक, आपका साधुवाद सब पाना चाहता हूं। एक कैंडिडेट जो मैं अपक्ष के रूप में दिया हूं, कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि आप लोग को पार्टी के साथ एक दूसरे को गाली सुनने को मिलता है कि तुम ये गुट के हो, तुम वो गुट के हो, तुम इसके हो, तुम उसको हो। वो सारे बंधन तोड़कर भगवा मैं हो जाओ।